अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर आली जनाब महमूद अली साहब को लेकर। महमूद अली साहब ने कहा कि तेलंगाना में किसी भी ईदगाह में ईद उल अदा की नमाज अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि अपने अपने घर के पास की मस्जिदों में ईद उल अदा की नमाज आप अदा कर ले। इस तरह से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा। उससे पहले भी इन्होंने कहा था कि कोई भी गाय को नहीं काटना चाहिए। खैर, वैसे भी कोई भी गाय को काट भी नहीं रहा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कानून ये कहता है कि गाय को काटना किराए में। उसके बाद कोई भी मुसलमान गाय नहीं काट रहा। अब उसकी बारी आ गई ईद की नमाज की। ईद की नमाज जो है घर के पास के मस्जिदों में अदा करना चाहिए, कोई भी ईदगाह में नमाज अदा नहीं होगी। इस तरह से आले जनाब महमूद अली साहब ने कहा। खैर बहरहाल, जो भी कहा सही कहा, बिल्कुल सही है। हम आपकी बात को कबूल करते हैं, लेकिन अदबन गुजारिश भी करते हैं कि भक्तों के खिलाफ भी कुछ बोले, क्योंकि बैलों को लेकर आ रहे हैं तो गाड़ी रोक रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और मुसलमान को पीट रहे हैं। इसके ताल्लुक से भी हमारे होम मिनिस्टर साहब को कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए। जो कि सेक्युलर होम मिनिस्टर है, उनको ना ही हिंदू की सपोर्ट करना चाहिए ना मुस्लिम की, हक की बात करना चाहिए। तो आइए हमारे आली जनाब होम मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आज ईद उल जुहा के ताल्लुक से जीएचएमसी कमिश्नर और तमाम जोनल ऑफिसर को बुलाया गया था। ख़ास तौर से ईद के 3 दिन जो कुर्बानी दी जाती है, उसके लिए साफ़ सफाई इंतजाम के लिए तेलंगाना बनने के बाद कोई भी फेस्टिवल हो, और ख़ास तौर से बकरीद में चूँकि कुर्बानी दी जाती है, काफ़ी साफ़ सफाई का ख्याल रखना पड़ता है। तो जीएचएमसी हमेशा से अच्छा काम करती आ रही है। इस मरतबा फिर उन्हें हिदायत दी गई कि कमिश्नर साहब को और तमाम जोनल कमिश्नर्स को कि अपने अपने एरिया में साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि इस मरतबा करोना है। करोना एक ऐसा डिसीज़ है जो लोगों से लोगों तक फैलता है, और जो ख़ास तौर से डिस्टेंस अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये बहुत डेंजर रहता। तो इसलिए हुकूमत की तरफ से बहुत से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। रमज़ान में भी प्रिकॉशन लिए गए थे, काफ़ी दिन तक लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन के अंदर काफ़ी प्रिकॉशन लिए गए। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ख़ास तौर से मस्जिदों में, मंदिरों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में बहुत अच्छी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हिदायत दी गई, और लोग मेंटेन भी कर रहे हैं। मस्जिद में लोग जो है 5-6 फीट, 4-4, 5-5 फीट छोड़कर जानिमाज रखकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस मरतबा चूँकि बकरीद की ईद उल जुहा को जो नमाज़ पढ़ी जाती है, ईद की नमाज़, तो मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि आप मैक्सिमम अपने घरों में नमाज़ पढ़िए, और जो लोग मस्जिद जाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा फासला मेंटेन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास फिज़िकल डिस्टेंस की बड़ी अहमियत है, और कोरोना फैलता है फिज़िकल डिस्टेंस नहीं रखने पर। और ख़ास तौर से आपके हाथ है हमेशा साफ़ करते रहिए, सैनिटाइज कीजिए, साबुन से हाथ धोइए, और ख़ास तौर से कुर्बानी के अंदर जो गोश्त तकसीम करते हैं उसमें फ़ासला मेंटेन कीजिए, और जो गोश्त कटवाते हैं वहाँ पर भी साबुन से थोड़ा फासला मेंटेन कीजिए। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है। और ख़ास बात एक कहना चाहता हूँ कि ईद की नमाज के लिए बहुत आप एहतियात कीजिए। आपके घर में नमाज़ पढ़िए, या घर के करीब छोटी बहुत मस्जिद है तो अव्वल वक्त जाकर आप जो भी आपका जानिमाज साथ ले जाइए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके नमाज़ पढ़िए। मगर कोरोना की वजह से रमज़ान में भी ईदगाहों में नमाज का एहतमाम नहीं किया गया, और इस मरतबा भी ईदगाहों में एहतमाम नहीं किया जा रहा है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आप लोग उसका जो भी कोशिश हो सके, मतलब आप घरों में नमाज़ पढ़िए, उससे थोड़ा सा हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके साथ में चलिए। और जितने ईदगाह है तेलंगाना के अंदर, तमाम ईदगाहों में इस मरतबा रमज़ान की तरह जो है एहतियात किया जा रहा है। ईदगाह में बहुत से लोग हज़ारों की तादाद में आते हैं। हैदराबाद में तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। उसकी वजह से लोग एक जगह के रहने पर कोरोना फैलने का अंदेशा है। आपकी सेहत के लिए ये प्रिकॉशन लिया गया है। इस मरतबा भी रमज़ान में जिस तरह ईदगाहों में नमाज का एहतमाम नहीं किया गया था, इस मरतबा भी नहीं किया जा रहा है। आप तमाम लोग इसके साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, यकीनन कुर्बानी हम पर फ़र्ज़ है। हम ज़रूर इस कुर्बानी को अंजाम पाएँ, मगर एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो तमाम हमारी पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है। जहाँ पर भी कुर्बानी का जानवर लाया जा रहा है, जहाँ जहाँ दिक्कत है, पुलिस को हिदायत दी गई है कि आवाम का साथ दें। थोड़ा सा गायों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है कि गाय काटना नहीं चाहिए। उसके लिए हमारे काफ़ी लोग 2-3 साल से 4 साल से मुसलसिल गाय की कुर्बानी से गुरेज कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, मैं भी उनका वेलकम करता हूँ। दूसरे जानवर ज़रूर कुर्बान दीजिए, और दूसरा जानवर अगर आप खरीद कर ला रहे हैं, आपके साथ हमेशा पुलिस ताउन करेगी। अगर गाय लाएगी तो यकीनन उसके ऊपर
इजाज़त नहीं है, रोका जाएगा। मगर गाय के अलावा दूसरे जानवर लाएंगे तो उन्हें पुलिस आपके साथ बराबर सपोर्ट करते हैं, आपके मंजिल तक पहुंचाएगी। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, जो भी जानवर आप जिस बाज़ार से खरीदते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट साथ में जो वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट एक होता है वो साथ रखिए, क्योंकि जब कमेले में भी स्लॉटर हाउस में भी जानवर कटते हैं तो वेटनरी सर्टिफिकेट के साथ ही कटते हैं। तो वेटनरी सर्टिफिकेट हर जानवर के साथ होना ज़रूरी है। जो लोग दूर से जानवर खरीद कर ला रहे हैं वो ज़रूर वेटनरी सर्टिफिकेट हासिल कीजिए, ताकि किसी जगह आपको तकलीफ ना हो। अक्सर लोगों को आइडिया नहीं है कि अरे बाज़ार से ख़रीदते हैं, बाज़ार की चिट्ठी रख लेते हैं, मगर वेटनरी डॉक्टर बाज़ार में होता है, उससे एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट लीजिए, लेने के बाद ही जानवर खरीदे। ये मेरी गुजारिश है। और तमाम भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि जो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से पूरे इंतज़ाम रहेंगे साफ़ सफाई के। अभी मैं कमिश्नर साहब से भी यही कहा हूँ, GHS कमिश्नर से, कि जितना हो सके आप साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। मगर मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली तेलंगाना बनने के बाद, नहीं तो इससे पहले बकरीद के ईद के दिन 2-2 दिन तक सफाई होती थी, और शाम तक मुकम्मल सफाई हो रही है। तमाम मेरे भाइयों से गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में साफ़ सफाई का अच्छा एहतमाम कीजिए, ताकि किसी वजह से कोई गंदगी ना फैले। और कोरोना से जितना एहतियात है आप ज़रूर कीजिए, और डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए, मास्क ज़रूर लगाइए और हाथों को ज़रूर साफ रखिए। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।